आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आए हैं। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। एक बार गणेश जी महाराज एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर निकले। वे हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया माई बेटी थी। उसने कहा, ला मैं तेरी खीर बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी महाराज ने कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ। तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वही चढ़ा दो। बुढ़िया माई ने वही बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह तो पूरा भर गया। गणेश जी महाराज ने कहा कि दादी माँ, मैं नहा कर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश जी महाराज, आपको भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर गिराई और कटोरी भर भर कर बच्चों को दे दी। पड़ोसन ऊपर से देख रही थी। बुढ़िया माई ने सोचा, यह चुगली खा देगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। अब भी गणेश जी महाराज नहीं आए। बुढ़िया माई को बहुत जोरों की भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर भरकर दरवाजे के पीछे बैठकर एक बार फिर से कहा कि हे गणेश जी महाराज, आपको भोग लगना, और खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया माई ने कहा, आ रे गणेशिया, खीर खा ले, मैं तो तेरी राह कब से देख रही थी। गणेश जी महाराज ने कहा कि दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया माई ने कहा कि कब खाई। गणेश जी महाराज ने फिर कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट पूरा ही भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, और तो तेरी सारी बात तो सच है, पर बहू बिचारी का तो नाम मत लेवे। वो तो सुबह से काम पर लगी हुई है। उसने खीर कब खाई। गणेश जी महाराज ने कहा कि चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है। तूने तो मेरे भोग तो लगाया, वो तो वैसे ही खा गई। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, घर की बात घर में ही रहने दो। अब बताओ, बची हुई खीर का मैं क्या करूं। गणेश जी महाराज ने कहा, नगरी जी माँ दे। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे। कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज नगरी जी माएंगे। फिर भी लोग आए और ठाड़ से जीमने लगे। नगरी जी माँ दी, तब भी चरू पूरा भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया माई को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा चरू तेरे घर पे अच्छा लगे या हमारे घर। बुढ़िया माई ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरू महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू कंचले हो गए
और गंदी सी दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरा चरू वापस ले जा, तुझे हमने दिया। बुढ़िया माई ने कहा कि राजा जी, आप देते तो पहले कभी के ही दे देते, ये तो चरा मुझे मेरे गणेश जी महाराज ने दिया है। बुढ़िया माई ने चरा वापस लिया और लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया माई ने गणेश जी महाराज से पूछा कि बची हुई खीर का मैं क्या करूं। गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदोगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी महाराज अंतर्धान हो जाते हैं। जाते समय झोपड़ी के लात मार गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू, मारो गणेश तो झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। और वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी महाराज तो भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले, हुकारा भरने वाले, सबकी मनोकामना पूरी करना, सबका भला करना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय हो।